नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज का हम लोग ये टॉपिक है लीवर। पहले हम जाने लीवर को कितने नाम से जाना जाता है। दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। लीवर क्या है? एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारे बॉडी का, याद रखिएगा। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ साथ यह एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हमने अक्सर सुना होगा हमारी माँ या सबकी माँ क्या कहती है अपने बच्चे को कि तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, तुम मेरे कलेजे हो। देखिए कलेजा और जिगर क्या है? अगर आप किसी अपने गर्लफ्रेंड को अगर बोल देंगे कि तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो तब तो परफेक्ट है, लेकिन अगर यह बात अगर उसे कह दिया जाए कि तुम मेरी लीवर हो, दैट्स रॉन्ग, मतलब एकदम गलत हो जाएगा। जबकि बायोलॉजी क्या कहता है? बायोलॉजी क्या कहता है कि कलेजे को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लीवर या जिगर या यकृत। मीन्स कलेजा शब्द जो होता है वह लीवर ही होता है, या यकृत भी क्या है? लीवर है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि लीवर को किस किस नाम से जाना जाएगा। देखिए लीवर को हम लोग कलेजा, जिगर और यकृत नाम से हम लोग जानेंगे। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट, लीवर की लोकेशन हमारे बॉडी में कहां होती है? हमने आपको बताया था कि यहां से ऊपर का पोर्शन क्या थोरैक्स कैविटी है, और थोरैक्स के ठीक नीचे क्या होती है? एब्डोमेन कैविटी। दिस इज द राइट पोर्शन एंड दिस इज द लेफ्ट पोर्शन। तो याद रखिएगा ये जो लीवर होता है, लीवर हमारे राइट साइड में एब्डोमेन कैविटी के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। दिस इज राइट साइड अपर एब्डोमेन एरिया, यह हमारे अपर एब्डोमेन एरिया में लोकेट होती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, कलर। लीवर का कलर देखा जाए, अक्सर मांस खाने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? लीवर को ज्यादा पसंद करते हैं। उनको पता हो या ना पता हो, लेकिन यह पता होता है कि कलेजी शब्द नाम लेते तुरंत क्या वह खाने के तुरंत उत्सुक हो जाते हैं। याद रही वही कलेजी की बात करें हम, या वही कलेजे की बात या जिगर की बात करें हम, जिनका कलर क्या होता है? जो अगर साक्षात लीवर खाए होंगे उनका कलर पता होगा। चॉकलेटी कलर या कह दिए रेडिश ब्राउन कलर, यह एक चॉकलेट की तरह से कलर होती है। उसके बाद देखिए वेट, लीवर का वेट कितना होता है? देखिए लीवर हमने आपको एक बार में कई बार बता दिया पिछले टॉपिक में कि हमारा लीवर का वेट 1.3 to 1.6 किग्रा, मीन्स एवरेज 1.5 kg का लीवर होता है। और यहां आपको दिखाया गया है, और आपको यह विशेष बात हमने एक बार में कई बार बता दिया, लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। लीवर या यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और देखा जाए दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन, यह दूसरी सबसे बड़ी अंग भी होती है। अब क्वेश्चन यह पुटअप होता है कि सबसे बड़ी पहली अंग कौन है? याद रहे स्किन, शरीर की सबसे बड़ी अंग की अगर बात किया जाए तो स्किन या त्वचा होती है, जो टॉप टू बॉटम एक तरह से क्या होता ही है। अगला देखा जाए, अब एक क्वेश्चन और, हमारे बॉडी का कौन कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेटिव पावर होता है, मतलब रीजनरेट हो जाता ही है? तो याद रखिए लीवर उसमें सबसे प्रथम स्थान पे है। लीवर के पास रीजनरेटिव पावर सबसे अधिक होता है, इसीलिए याद रखिएगा मोर रीजनरेशन पावर। और अगर आप लीवर को डोनेट करना चाहते हैं तो लीवर का जितना हिस्सा अगर आप उसमें से 60% काट के अगर आप क्या डोनेट कर देंगे, तो याद रखिए वह जो कटा हुआ हिस्सा होता है लगभग 2 वीक में, कितने वीक में? मतलब 2 वीक में याद रखिएगा यह रिजनरेट हो जाएगा। मतलब लीवर जो कटा हुआ है करीब 15 से या 2 सप्ताह के बीच में क्या हो जाएगा? वो तुरंत रिजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लीवर का काम स्टोर का भी होता है। देखिए क्या क्या स्टोर करता है? देखिए स्टोर विटामिन में याद रखिएगा फैट सॉल्युबल विटामिन सभी, जैसे ए, बी, ई, के, ये हम वीडियो में बता चुके हैं, आप पीछे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं हमारे विटामिन टॉपिक में। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। उसके बाद वाटर सॉल्युबल में B12, इन सबको क्या करता है? लीवर स्टोर करता है। इसीलिए लीवर क्या होता है? मानव हेल्थ के लिए काफी लाभदायक भी होता है खाने के लिए। उसके बाद और इसमें कुछ आयंस, कुछ एलिमेंट जैसे कॉपर,
आयरन पाए जाते हैं। अब देखिए लीवर के काम और, लीवर इज ब्लड फिल्टर ऑर्गन, यह किडनी की तरह यह ब्लड को फिल्टर भी करने काम करता है। मीन्स जितने बेकार पदार्थ होते उसको क्या करता है, निष्कासित करता है। ये क्या हुआ ध्यान रखिएगा, दिस इज फिल्टर ऑर्गन। उसके बाद देखिए इनका प्रमुख काम क्या होता है कि सिक्रेशन ऑफ बाइल, यह पित्त का सिक्रेशन भी करता है। और इसका कलर क्या होता है, ये हरे रंग का क्षारी तरल होता है। देखिए क्षारी शब्द का मतलब हमने इसके जस्ट बैक वीडियो में बताया था हमने जो है कि क्षारी शब्द का मतलब जो 7 से पीएच वैल्यू क्या हो, अधिक हो। तो याद रखिएगा यहां पर भी क्या होता है, इनका वैल्यू हमेशा 7 से अधिक होता है, लगभग 8 के करीब होता है। इनकी पीएच वैल्यू किसकी, पित्त की, बाइल की, बाइल की पीएच वैल्यू कितना 8 होगा, इसलिए क्या होगा, ये क्षारी माध्यम होगा। और देखिए इसमें क्या क्या होता है, कंपोजिशन, पहला पित्त लवण, दूसरा पित्त रंगा पदार्थ, तीसरा कोलेस्ट्रॉल, उसका लेसिथिन, ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, इन बाइल में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखा जाए रुधिर की हीमोग्लोबिन के टूटने से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन यह पूछा गया है कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता क्या है। याद रखिएगा हमारा जो मल होता है, जो टॉयलेट होता है, टॉयलेट का कलर अगर येलो होता है तो किसके कारण है, यह पूछा गया है कि हमारे टॉयलेट का कलर येलो अगर होता है, ये पीले कलर का, तो किसके वजह से, दो रंगा पदार्थ, एक बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन, इन्हीं की वजह से हमारे मल का कलर कैसा होता है, येलो होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, इन सब में देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये। अब देखिए इनका महत्वपूर्ण काम और, वैसे अगर देखा जाए तो लीवर के बहुत वर्क होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्क की हम लोग बात कर रहे हैं, इधर देखिए। अब देखिए करता क्या है, जो भी हम ग्लूकोज लेते हैं, मतलब जैसे जो मीठे की चीनी में खा लिया, रोटी खा लिया, चावल खा लिया, जितना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम लोग जो है, यह होता क्या है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। अब बात है ग्लाइकोजन है क्या, ग्लाइकोजन इन द फॉर्म ऑफ फैट, हमारे बॉडी में जो फैट होता है याद रखिएगा, वह इसे ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। तो याद रखिएगा जो ग्लूकोज हम खाते हैं वह जाके हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जिनमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन चेंज होता है। उसी तरीके से ठीक इसका उल्टा देखा जाए, उल्टा देखिए, अब जो ग्लाइकोजन होता है अगर ग्लूकोज में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक, क्लियर, क्या होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एंड थर्ड टॉपिक देखिए, ये देखिए अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इन तीनों से भी अगर ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये 3 टॉपिक याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, फिर से एक बार रिव्यू करते हैं हम लोग। पहला ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा ग्लाइकोजिनोलाइसिस और तीसरा ग्लूकोजेनेसिस। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए एंजाइम, प्रोटीन, हिपैरिन, मतलब एंजाइम का भी फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करेगा और हिपैरिन। अब देखिए हिपैरिन है क्या, हमने देखा है कि जब ब्लड हमारे शरीर से बाहर आता है, करीब 2 से 8 मिनट के बाद ब्लड क्या होता है, रुक जाता है, मतलब क्लॉट हो जाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि हमारे बॉडी के अंदर भी ब्लड है तो वो क्यों नहीं क्लॉट होता है? याद रखिएगा उसमें क्या होता है, हिपैरिन प्रोटीन पाई जाती है। हिपैरिन प्रोटीन पाए जाने के कारण हमारे पूरे बॉडी ब्लड क्या होती है, सर्कुलेट होती रहती है, केवल किसकी वजह से, हिपैरिन प्रोटीन के कारण। लेकिन जैसे ही यह एटमॉस्फेयर में आता है, शरीर के बाहर आता है, इसका असर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर। अब देखिए लीवर में कुफर सेल होते, देखिएगा ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कुफर सेल। तो कुफर सेल का काम होता क्या है
यह करता क्या है कि बाहर से आए बैक्टीरिया क्या करेगा, किल करेगा। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन में भोजन डाइजेस्ट होने के बाद लीवर में ही आती है। तो जो भी बैक्टीरिया अगर बची होती है तो इस लीवर की जो सेल की कुफर सेल्स, या कुफर सेल्स करे क्या, किल करेगी, मींस बैक्टीरिया को नष्ट करने का भी काम करती है। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है, यूरिया का निर्माण कौन सा ऑर्गन करता है? ऑप्शन, किडनी करता है, ठीक, हार्ट करता है, या लीवर करता है। तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि याद रखिए, जो यूरिया होता है जो हम अपने यूरिन के द्वारा बाहर शरीर से निकालते हैं, वह यूरिया का निर्माण कौन करता है? यह लीवर करता है, मीन्स यकृत करता है। अब थोड़ा इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग। जो है इस स्ट्रक्चर में क्या क्या बताया गया है। देखिए, लीवर के एज यूजुअल दो पार्ट होते हैं। हमने जैसा आपको बताया कि लीवर का जो कलर होता है चॉकलेटी, यहाँ आपको दिखाया गया है कि इसका कलर क्या, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर का एक होता ये है। अब इसके देखो दो भाग, ये वाला पोर्शन, दिस इज द राइट लोब एंड दिस इज द लेफ्ट लोब, मतलब दो लोब होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। इनके बीच में देखिए फरो, ये क्या धसान होता है, ये दिस इज द फरो पार्ट ऑफ द लीवर। उसके बाद अगर देखा जाए कि राइट लोब में जैसे ये हाथ इस पे क्या कुछ आगे चिपक गया है, ठीक, जो चिपका हुआ जो भाग होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दिस इज द पोर्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, यही आपका होता है पित्ताशय। इनसे बार बार क्वेश्चन क्या रिपीट होता है, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे कि लीवर का प्रमुख कार्य बाइल मीन्स पित्त को जो क्या करता है, यह बनाता है। मतलब पित्त का फॉर्मेशन यह लीवर करेगा। याद रखिए, कौन? लीवर पित्त का फॉर्मेशन करेगा, जबकि यह पित्त इकट्ठा कहां होता है? पित्ताशय। इसका नाम क्या है? पित्ताशय। हमने आपको बताया था पित्ताशय, पित्त धन आशय, पित्त का इकट्ठा करने वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? ये गॉल ब्लैडर। अब देखा जाए, यहां पर दिखा है कॉमन बाइल डक्ट। देखिए, बाइल डक्ट मीन्स व्हाट? बाइल डक्ट का मतलब ऐसी नली जो पित्त को क्या करती है, डियोडेनम वाले भाग में लेकर आती है, तो वही नली क्या दिखाया गया? बाइल डक्ट। अब देखिए ये क्या, दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इनके ठीक नीचे, आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या, अष्टमच भी होता है। अष्टमच के ठीक नीचे यहां पर पत्ती नुमा जो संरचना होती है, इस संरचना को बोलते हम लोग पैनक्रियास, मीन्स अग्न्याशय। जी क्लियर? अब अगर देखा जाए कि इनके बाद ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाया गया है हिपैटिक पोर्टल वेन, यह वाला पोर्शन क्या होता है? हिपैटिक पोर्टल बोन। और याद रखिए, वेन जो होता है यह टर्म केवल लीवर से ही लिया जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए कि हमने आपको बताया था कि पची पचाई भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले लीवर में ही आती है, और लीवर का जो प्रमुख कार्य होता है वह यह डिसाइड करता है कि किस फूड सब्सटेंस को कहां पे जाना चाहिए। जैसे हमने दाल, चावल, रोटी, सलाद सब कुछ खाया है, तो किनको कहां पे जाना चाहिए? मीन्स अगर हमने विटामिन ए लिया है तो हमारी आंख की कोशिकाओं में आनी चाहिए, ठीक। ये कौन डिसाइड करेगा? लीवर सेल ही डिसाइड करेगा। ये हमने टॉपिक देखा जो है लीवर के बारे में या यकृत के बारे में। इसके अगले वीडियो हम लोग ध्यान रखिएगा, हमने कहा था कि एक सीरीज लेके चल रहे हैं, चैप्टर का नाम पाचन और पोषण है। इसमें भी 2-4 लेक्चर और बचा हुआ है। लीवर के बाद हम लोग बात करेंगे पैनक्रियाज की नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।